हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन का पार्ट 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टराइज 16x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 81। ये अभी तक हमने जो भी एक्सप्रेशन लिया उसको फैक्टराइज किया। उसको किस तरह से किया, तो लास्ट जो न्यूमेरिकल टर्म्स था उसके हमने फैक्टर्स इसलिए लिखे, इस तरह से फैक्टर्स लिखे कि इसका ऐड या सब्सट्रैक्शन ये मिडल वाले कोफिशिएंट के इक्वल हो, राइट। और उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो लास्ट जो न्यूमेरिकल टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हो। नाउ अब हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ भी क्या है, कोफिशिएंट है, राइट। तो यहाँ पे हमें अब ये जो 16 है और ये 81 है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 16 और 81 का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो आंसर क्या आया है, 1296। यस। अब ये जो 1296 है, इसके हम दो फैक्टर्स इस तरह से लिखेंगे, यानी जिसका ऐड या सब्सट्रैक्शन क्या हो, 72 हो, और मल्टीप्लिकेशन हमें मिले 1296। अब 1296 जो है वो 36 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम 36 इंटू 36 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 296। नाउ अगेन 36 प्लस 36 करेंगे, यानी दोनों को ऐड करेंगे, तब हमें आंसर मिलेगा 72। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो यहाँ पे प्लस 72 है, यानी बिग नंबर प्लस होगा। यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों प्लस आएंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस ही है, तो इट्स ओके। सो नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे 16x स्क्वायर प्लस 72 जो x है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 36x प्लस 36x प्लस 81। नाउ 16x स्क्वायर प्लस 36x एंड 36x प्लस 81x, दोनों के अंदर से क्या निकालेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। सो 16x स्क्वायर के अंदर से 16 यानी 4 4 जा 16 एंड 36 यानी 9 4 जा 36। सो 4 को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर क्या रहेगा, 4x स्क्वायर, यहाँ भी x है तो x को भी कॉमन निकालेंगे। सो आंसर रहेगा 4x, कॉमन 4x निकालेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर बचेगा 4x प्लस 9। नाउ अगेन यहाँ पे 9 4 जा 36 और यहाँ पे 9 9 जा 81, तो 9 को कॉमन निकालेंगे, इन ब्रैकेट्स 9 4 जा 36 x एज इट इज प्लस 9 9 जा 81। अगेन दोनों टर्म्स के अंदर क्या है, 9x प्लस 4x प्लस 9 कॉमन निकलेंगे। सो 4x प्लस 9 कॉमन निकल गए। सो हमारे पास बचा 4x प्लस 9। दोनों जो ब्रैकेट्स है सेम है, सो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4x प्लस 9 होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 25x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 16। अगेन 25 और 16 का जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, आंसर आएगा 400। क्या आएगा, 400। अगेन इसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं कि जो उसका सब्सट्रैक्शन या एडिशन क्या हो, -40 हो। तो 20 इंटू 20 यानी 2 2 जा 4 एंड 2 0, तो 20 इंटू 20 अगर करेंगे तो 400 मिल जाएंगे। अगेन माइनस है ये साइन, तो दोनों की साइन कैसे होगी, माइनस होगी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस 400 मिल जाएगा, राइट। सो फैक्टर्स लिखते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 40 की जगह क्या लिखेंगे, -20x प्लस 16। अगेन दोनों जो टर्म्स है उसमें से कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन निकलेगा, 5x कॉमन निकलेगा, इन ब्रैकेट्स 5x माइनस 4 माइनस नीचे लिखते हैं 20x प्लस 16, तो क्या कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा, इन ब्रैकेट्स 5x माइनस 4। ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है, सो अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। सो अगेन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है, 5x माइनस 4। सो 5x माइनस 4 क्या बचा, 5x माइनस 4 इन सेकंड ब्रैकेट्स 5x माइनस 4। सो दोनों ब्रैकेट्स सेम है, मल्टीप्लिकेशन, सो 5x माइनस 4 होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 49x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 1। तो यहाँ पे 49 और 1 का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, 49 ही आएगा। अगेन 49 के फैक्टर 7 7 सा 45 माइनस 14 है, सो दोनों को माइनस दे देंगे।
तो इसके फैक्टर लिखेंगे 49x² वाई स्क्वायर माइनस 14x को y की जगह पे क्या करेंगे माइनस 7xy माइनस 7xy प्लस 1। अगेन दो ग्रुप्स बनाते हैं 49x² वाई स्क्वायर माइनस 7xy, तो 7xy कॉमन निकलेगा, 7xy को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 7 7 जा 49 xy माइनस 1 माइनस यहाँ दोनों के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, सो -1 कॉमन निकालेंगे, इन ब्रैकेट्स आएगा 7xy माइनस 1, ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है, सो ब्रैकेट्स के अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। नाउ अगेन दोनों के अंदर क्या है 7xy माइनस y माइनस 1 एंड 7xy माइनस 1 कॉमन, सो 7xy माइनस 1 एंड सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर 7xy माइनस 1, so 7xy minus 1 whole square. Now question number 4, 25x raised to 4 plus 30x square y square plus 9y raised to 4. You can see यहाँ पे ये जो है लास्ट जो टर्म्स है उसके अंदर भी क्या है वेरिएबल है, लेकिन कुछ भी पैनिक नहीं करना है, बिकॉज हमें जिस तरह से सेम यहाँ पे किया है सेम इसी तरह यहाँ करेंगे। यानी फर्स्ट और लास्ट जो टर्म्स है उसके जो कोएफिशिएंट है उसको हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, तो 25 इंटू 9 मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा 225, तो 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है। ओके तो 225 यानी 15 और 15 क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, तो 13x² वाई स्क्वायर की इस तरह से हम क्या करेंगे फैक्टर्स लिखेंगे 25x रेज टू 4 प्लस 30 की जगह लिखेंगे 15x² वाई स्क्वायर प्लस 15x² वाई स्क्वायर प्लस 9y रेज टू 4। यहाँ पे दो ग्रुप्स बना लेते हैं, दोनों के अंदर से जो भी कॉमन है वो निकालेंगे। यहाँ पे 5 कॉमन है और x² कॉमन है, इन ब्रैकेट्स क्या बचेगा 5x² प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15x² वाई स्क्वायर 9y रेज टू 4, तो क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पे 15 है सो 3 और यहाँ पे y रेज टू 4 यानी y स्क्वायर कॉमन निकलेगा, इन ब्रैकेट्स 5x² प्लस 3y स्क्वायर। यू कैन सी यहाँ पे दोनों के अंदर 5x² प्लस 3y स्क्वायर कॉमन है, सो कॉमन निकालेंगे 5x² प्लस 3y स्क्वायर, इन सेकंड ब्रैकेट्स 5x² प्लस 3y स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट सेम है, सो 5x² प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 36 एंड 25 दोनों के मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो आपको मिलेगा 900। अब 900 के इस तरह से फैक्टर्स लिखने हैं तो 60 हो, तो नाउ 9 यानी 3 3 जा 9 यानी 60 की जगह के हम 60x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 30x प्लस 30x, राइट। सो लिखते हैं 36x² प्लस 60 यानी 30x प्लस 30x प्लस 25 एज इट इज। अगेन दो ग्रुप्स बना लेते हैं, 6 6 जा 36, 5 6 जा 30, x कॉमन निकालेंगे, सो 6x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट्स के अंदर 6x प्लस यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, तो 5 कॉमन निकलेगा, इन ब्रैकेट्स 6x प्लस 5। अगेन दोनों टर्म्स के अंदर 6x प्लस 5 कॉमन है, और सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर 6x प्लस 5 रिमेन, दोनों ब्रैकेट सेम है, सो 6x प्लस 5 होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 4 है कोएफिशिएंट, लास्ट में 49 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 196। नाउ यू नो 196 किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है, और 14 कितने हो जाएंगे 28, तो यहाँ पे 14x² माइनस 28x है, सो हम क्या लिखेंगे -14x माइनस 14x, दोनों का माइनस माइनस प्लस होके -20x हो जाएगा 49 एज इट इज। अगेन दो ग्रुप्स बना लेते हैं, 14 जो है कॉमन निकलेगा यहाँ पे, सॉरी 4x² 14x, दोनों के अंदर से 2 कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, सो यहाँ पे 2 2 जा 4, x
स्क्वायर में से x बचा, माइनस 2 7 ज़ा 14, माइनस यहाँ पे 7 कॉमन निकलेगा, 14 यानी 7 2 ज़ा 14, x प्लस 7। नाउ यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाहर क्या है, माइनस का साइन है, सो ब्रैकेट्स के अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, सो 7। नाउ 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 कैसा है, कॉमन है, सो 2x माइनस 7 कॉमन निकालेंगे, क्या रिमेन है, 2x माइनस 7। अगेन दोनों ब्रैकेट सेम है, सो वी कैन राइट 2x माइनस 7 होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज 25x स्क्वायर माइनस 1। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमने देखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला था, यानी क्या करेंगे, फर्स्ट a माइनस बी एंड सेकंड टर्म्स a प्लस बी आएगा सेकंड। तो इसी तरह से हम फैक्टराइज करना है यही फॉर्मूला यूज करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 25x स्क्वायर माइनस 1। नाउ यू कैन यू नो 25x स्क्वायर को इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, 25 यानी 5 का स्क्वायर एंड x स्क्वायर, सो होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर सेम ही है। सो क्या करेंगे, दोनों को फर्स्ट टाइम माइनस एंड सेकंड टाइम प्लस, तो क्या हो जाएगा, फैक्टर लिखेंगे हम 5x माइनस 1 इन सेकंड ब्रैकेट्स 5x प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 64x स्क्वायर माइनस 25, इसको भी हम इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का एंड x होल स्क्वायर माइनस 25 यानी 5 का स्क्वायर, सो 8x माइनस 5 एंड सेकंड ब्रैकेट्स 8x प्लस 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन 81x स्क्वायर, 81 यानी 9 का स्क्वायर, x स्क्वायर यानी x होल स्क्वायर माइनस 16 यानी 4 का स्क्वायर, अगेन 9x माइनस 4 इन सेकंड ब्रैकेट्स 9x प्लस 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 16 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, सो अगेन क्या करेंगे, 16 यानी 4 4 ज़ा 16 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ab होल स्क्वायर, नाउ 4 माइनस ab इन सेकंड ब्रैकेट्स 4 प्लस ab। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 100x स्क्वायर, सो 100 यानी 10 का स्क्वायर एंड x होल स्क्वायर माइनस 14 यानी 7 का स्क्वायर y होल स्क्वायर, नाउ 10x माइनस 7y इन सेकंड ब्रैकेट्स 10x प्लस 7y। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 121, सो 9 यानी 3 का स्क्वायर xy होल स्क्वायर माइनस 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, सो 3xy माइनस 11 एंड इन सेकंड ब्रैकेट्स 3xy प्लस 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a रेज टू 4 b रेज टू 4 माइनस 1, अगेन इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, सो a स्क्वायर b स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, यू नो 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 राइट, माइनस 1 स्क्वायर, सो करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1 इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1। अगेन ये जो है उसको हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1 यानी a का स्क्वायर है b का स्क्वायर है और 1 यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो इसको हम लिख सकते हैं ab माइनस 1 इन सेकंड ब्रैकेट्स ab प्लस 1 एंड ये जो है वो एज इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर, नाउ यहाँ पे 16z स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, सो इसको एज इट इज लिखते हैं 3y होल स्क्वायर माइनस 16 यानी 4z होल स्क्वायर, राइट, सो इसको भी लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड इन सेकंड ब्रैकेट्स 2x प्लस 3y प्लस 4z। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 4x स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7 होल स्क्वायर, नाउ क्या करेंगे 4x यानी 2x होल स्क्वायर राइट माइनस 5y माइनस 7 होल स्क्वायर, सो 2x माइनस 5y, यहाँ पे अगर माइनस लेंगे तो अगर ब्रैकेट्स को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट्स का अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, सो हो जाएगा ये प्लस 7। ओके, नाउ इन सेकंड ब्रैकेट्स 2x के बाद अगर हम प्लस लेंगे सो 5y माइनस 7 एज इट इज रहेगा, सो हमारा आंसर ये आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यानी 8 के इस तरह से फैक्टर्स हमें लिखने हैं कि
कि जो भी जिसका एडिशन या तो फिर सब्सट्रैक्शन 6 हो और मल्टीप्लिकेशन 8 हो। तो 8 का अगर फैक्टर लिखने जाए हम तो क्या हो गए 8 यानी 4 2 ज़ा 8, राइट। अगर 6 सब सारे जो साइन है वो सब सारे टर्म्स के प्लस है, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। 4 + 2 क्या हो जाएंगे 6 एंड 4 2 ज़ा 8। सो क्या लिख सकते हैं हम x² + 6x की जगह 4x जगह पर 4x + 2x + 8। अगेन क्या करेंगे 2 ग्रुप्स बनाएंगे और 2 ग्रुप्स के अंदर से कॉमन निकालेंगे। दोनों के अंदर से x कॉमन निकलेगा, क्या बचा x + 4 इन सेकंड ब्रैकेट्स 2 कॉमन निकलेगा, सो क्या बचेगा x + 4 2 4 ज़ा 8। अगेन ये दोनों टर्म्स के अंदर क्या है x + 4 कॉमन है, सो x + 4 एंड इन सेकंड ब्रैकेट्स x + 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 x² + 10x + 21। नाउ 21 के अगेन इस तरह से फैक्टर लिखेंगे यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो 10 हो। सो 21 यानी 7 3 ज़ा 21, राइट। नाउ +7 + 3 7 3 ज़ा 21 एंड 7 एंड +3 10x। सो x² + 10 की जगह पे 7x + 3x + 21। अगेन 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, कॉमन निकालेंगे दोनों के अंदर से। यहाँ से x कॉमन निकलेगा इन ब्रैकेट्स x + 7, यहाँ से 3x और 21 में से 3 कॉमन निकलेगा x + 7 3 7 ज़ा 21 3 कॉमन निकल गया। नाउ यहाँ पे 2 टर्म्स है x + 7 क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा, सो x + 7 एंड इन सेकंड ब्रैकेट्स x + 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 -24। यहाँ पे -24 के इस तरह से फैक्टर लिखना है जो आंसर क्या आना चाहिए -10 एडिशन या सब्सट्रैक्शन। सो 6 4 ज़ा क्या हो जाएंगे 24, बट 6 और 4 को माइनस करेंगे तो -2 ही बचेंगे। सो यहाँ पे 12 2 ज़ा हम क्या लेंगे 24। सो यहाँ पे -10 है, सो 12 को माइनस करेंगे और 2 को प्लस, तो क्या हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, एक नंबर माइनस है आंसर माइनस आएगा और 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो -10। सो x² -10 की जगह पे -12x + 2x -24। नाउ ये दोनों के अंदर से और दोनों के अंदर से क्या निकालेंगे कॉमन, सो यहाँ से x कॉमन निकलेगा इन ब्रैकेट्स x -12 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, क्या रहेगा x -12 12 2 ज़ा 24, सो 2 कॉमन निकल गया। अगेन x -12 क्या है दोनों के टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे, क्या रिमेन है x + 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 x² - 12x + 32। तो 32 के इस तरह से दो फैक्टर्स लिखना है। सो 8 4 ज़ा 32, राइट। -12 है, सो यहाँ पे -8 -4 करेंगे तो माइनस प्लस 8 और 4 -12। अगेन 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +32 आ जाएंगे। सो x² -12 की जगह पे -8x -4x + 32। दोनों के अंदर से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, रिमेन रहेगा x -8 माइनस यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा। अंदर ब्रैकेट्स के बाहर अगर माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। सो x -8 4 8 ज़ा 32, सो 8 4 कॉमन निकल गया, 8 रिमेन। दोनों टर्म्स के अंदर से x - 8 कैसे है कॉमन है, सो इन सेकंड ब्रैकेट्स x -4। नाउ नंबर 5 x² -4x -12 12 के अगेन फैक्टर्स लिखने हैं। सो क्या हो जाएंगे 6 2 ज़ा 12, राइट। -4 आंसर आना चाहिए, -12 भी आना चाहिए, तो -6 को रखते हैं, एक को माइनस और दूसरे को प्लस, तो -6 + 2 -4 एंड 6 2 ज़ा 12 -12, राइट। सो x² -4x की जगह -6x + 2x एंड इन -2 -12 एज इट इज़। नाउ यहाँ पे दोनों के अंदर से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकलेगा इन ब्रैकेट्स x -6 प्लस एज इट इज़ 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x -6 12 यानी 6 2 ज़ा 12, तो 2 कॉमन निकल गया, सो 6 रिमेन।
नाउ अगेन यहाँ पे टू टर्म्स है, x माइनस सिक्स कैसे है, कॉमन है, सो इन सेकंड ब्रैकेट्स x प्लस 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30. तो 30 के हम इस तरह से क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे. 30 यानी 10 3 ज़ा 30, माइनस 7 से है तो माइनस 10 करेंगे, 3 को प्लस करेंगे, 10 प्लस माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 एंड 10 3 ज़ा 30 बट माइनस 30 आंसर आएगा. राइट. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 7x की जगह माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30. अगेन कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकलेगा, इन ब्रैकेट्स x माइनस 10 प्लस एज इट इज़ 3 कॉमन निकलेगा, सो 3 इन सेकंड ब्रैकेट्स x अंदर रहेगा x 30 यानी 10 3 ज़ा 30, 3 कॉमन निकल गया, सो रिमेन 10. अगेन x माइनस 10 कैसे है, कॉमन है, सो x minus 10 and in second brackets x plus 3. Now question number 7, x square minus x minus 20. So 20 के इस तरह से फैक्टर लिखते हैं, 4 5 ज़ा 20, माइनस x है सो माइनस 5 करेंगे, प्लस 4 माइनस 4 माइनस 5 क्या हो जाएंगे, माइनस 1 एंड 4 5 ज़ा माइनस 20. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20, दोनों के अंदर से कॉमन लिखते हैं, सो x इन ब्रैकेट्स x प्लस 4 माइनस एज इट इज़ 5 कॉमन निकालेंगे, सो x प्लस 4, माइनस ब्रैकेट्स के बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगी. अगेन x प्लस 4 कैसे है, सेम है, कॉमन है, कॉमन निकालेंगे, इन सेकंड ब्रैकेट्स x माइनस 5. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, सेम 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, बट यहाँ पे प्लस एक्स आएगा तो माइनस 5 की जगह क्या करेंगे, प्लस 5 और 4 की जगह माइनस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20. नाउ कॉमन निकालेंगे, सो एक्स कॉमन निकलेगा, इन ब्रैकेट्स x माइनस 4 प्लस 5 कॉमन निकलेगा, x माइनस 4, 5 4 ज़ा 20, सो 5 कॉमन निकल जाएगा, सो माइनस 4 माइनस x माइनस 4 कॉमन निकल गए, सो क्या बचा, x प्लस 5. नाउ नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56. सो 56 का फैक्टर 7 8 ज़ा 56, माइनस एक्स है यानी 8 को माइनस करेंगे, 7 को प्लस, 8 7 ज़ा माइनस 56 हो जाएंगे और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस एक्स. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह प्लस माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56. अगेन कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकलेगा, x माइनस 8 यहाँ से प्लस एज इट इज़ 7 कॉमन निकलेगा और इन ब्रैकेट्स x माइनस 8 क्या बचेगा, x माइनस 8 x माइनस 8 कॉमन निकलेगा और x प्लस 7 सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर.